हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने क्रिया टॉपिक के 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप आपका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, धातु। ये उपनिरीक्षक मृतक आश्रित में पूछा गया है आपका। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25, धातु किसे कहते हैं? तो देखिए उसी का मिलता जुलता है ऊपर वाले तरीके। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपका 26 नंबर हो जाएगा, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, योजक क्रिया हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक 2016 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया आपका क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सुनाना आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन इसका क्या दिया गया है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। धातु आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि इसकी व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके विभिन्न एग्जामों में काम आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए इसका देखिए, क्रिया का मूल रूप दिया गया है, फिर उनसे बनने वाले प्रथम प्रेरणार्थक रूप दिया गया है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपके दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो मूल रूप आपका क्या हो जाएगा? मूल धातु कर, तो कर का आना जोड़ने से क्या बन जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक कराना। और द्वितीय प्रेरणार्थक आपका क्या बन जाएगा? वाना जोड़ने से करवाना। ठीक है, आना और वाना आपको जोड़ना है बस मूल धातु में। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा सुन। सुन में हो जाएगा आपका सुनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक आपका हो जाएगा सुनवाना। चलिए अगला है खा, तो खा से आपका बन जाएगा खिलाना और खिलवाना। ठीक है, चलिए इस प्रकार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर, जो विभिन्न एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब आपका हो जाएगा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? तो यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्या किया? मंगवाया। ठीक है, तो अभी हमने डिफिनीशन ऊपर पढ़ी है ना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 29 है आपका, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? यह यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसका अकर्मक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, दौड़वाना। ठीक है, यह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। चलिए देखिए, आना लाना वाना आदि जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रियाएं आपकी बनती हैं। चलिए अब देखिए, उठना क्रिया आपका है, तो उठने में आपको वाना जोड़ने से हो जाएगा प्रेरणार्थक आपका उठवाना। ठीक है, सोना से सुलवाना आपका बन जाएगा प्रेरणार्थक, पीना से पिलवाना बन जाएगा, दौड़ना से दौड़वाना आपका प्रेरणार्थक बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? यह यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, उड़ाना। उड़ाना आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? उड़वाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 31, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जगाना आपका प्रेरणार्थक हो जाएगा, जो कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, देखिए आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं, जगाना का क्या हो जाएगा? जगाना और जगवाना। उठना का उठाना और उठवाना हो जाएगा। खाना का खिलाना और खिलवाना हो जाएगा। ये आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 32, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ये यूपीएससी वीडियो 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गिराना। यह आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है,
चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो आपको बताना है। ये नायब तहसीलदार 1992 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, क्या होगी प्रेरणार्थक? लिखवाता है, तो लिखवाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो आपको बताना है। ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपको पूछा गया है। प्रथम प्रेरणार्थक बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जगाना आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके विभिन्न एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण आप लोग वीडियो रोक के इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका 35 हो जाएगा। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? यह यूपी SSC 1 रक्षक में दिया गया है। तो इसका 35 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नाम धातु क्रिया। हथियाना और कामा चिकनाना आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या कि नाम धातु क्रिया होती क्या है आपकी। देखिए नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना और चिकना से चिकनाना आदि आपकी नाम धातु क्रियाएँ हैं। तो जो महत्वपूर्ण है आपकी व्याख्या वो हम आपको क्लियर कराते जा रहे हैं। ठीक है, और जो रिपीटेड हैं बार बार तो उनको हम स्किप कर दे रहे हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36। हथियाना में कौन सी क्रिया है? देखिए अभी भी ऊपर पड़े हैं ना, ये लोअर परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, नाम धातु क्रिया हो जाएगी इसमें। चलिए अगला आपका हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो वाक्य आपका दिया गया है, असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। ठीक है, ये आपका हो गया यूपी PCL स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्रिया। सुनी जाती लिखा है ना, ये रेखांकित है, तो इसका ये हो जाएगा आपकी क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 38। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? क्रिया पदबंध आपको बताना है। देखिए आसना सिलाई का काम करती है, ये वाक्य आपका दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, काम करती है, ये आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो देखिए वाक्य आपका है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 2018 में। तो इसमें क्या है? खिला रही है, तो ये आपका क्रिया है। ठीक है, क्रिया पदबंध है यहाँ पे। अब देखिए 40 आपका हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? क्रिया पदबंध आपको इसमें ही बताना है। वाक्य आपका है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इसमें क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा? उड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्रिया पदबंध है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 41। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये तो रटी रटाई डिफिनीसन है आपकी, तो ये कहलाती क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। चलिए आपका 42 क्वेश्चन हो जाएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए इसके दो भेद होते हैं, दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो खाया होगा में कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? तो लोअर परीक्षा 2015 में आपका यह पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे संदेह है ना, तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। 44। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? तो इसमें क्या है आपका चौड़ी? ये यूपी SSC 1 रक्षक में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पूरक। चौड़ी शब्द क्या हो जाएगा? पूरक है आपका। अब देखिए पूरक शब्द क्या होते हैं, ये आपको व्याख्या में बताया गया है। पूरक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान कर देते हैं। जिन शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं पूरक शब्द क्या होते हैं, इसमें बताया गया है। चलिए 45 आपका हो जाएगा, जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विधि कहते हैं, विधि क्रिया कहते हैं। ठीक है, आज्ञा आदेश का बोध हो तो उसको विधि क्रिया कहते हैं। चलिए अगला आपका हो जाएगा
वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस काल में क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, ठीक है ना, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है 47। सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सर्वनाम, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम जो आपका होता है वह सदैव संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, तो इसलिए साथ का प्रयोग हम सर्वनाम के रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? यह अपर निजी सचिव परीक्षा में पूछा गया है आपका। तो कुछ का प्रयोग हम क्रिया रूप में नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है, जबकि इसका प्रयोग हम संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण के रूप में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य आपको बताना है। ये यूपी टीजीटी 2010 में आपका पूछा गया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण आपका क्या है, रोते रोते यूज हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए यह वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य हो जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ओके, टेक केयर। और इससे पहले हमने 6 टॉपिक्स समाप्त कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके उनको आप लोग देख सकते हैं।